नारायण 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 नारायण। कल ये सुनाया कि मनुष्य जन्म है वो केवल अपने कल्याण के लिए ही मिला है। ये संग्रह करना और भोग भोगना इसके लिए नहीं मिला है। इसमें जो समय लगा देता है तो उसको पश्चाताप करना पड़ता है। सो परत दुखवाय में शेर दूरी ध्वनि पचिता है, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। तो शरीर में अपने आए हैं तो असली काम कर जाना है, अपना उद्धार करना है, मुक्ति करना है, जीवन बुद्ध प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ऐसे अनेक नामों से उसको कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मुख्य और बहुत से लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, बहुत से योग है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। उनमें सब में श्रेष्ठ है भक्ति। गीता में भगवान ने अंत में सर्वगुह्यतमं भूयश्नु में परमं वचा, सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात, ये सर्वगुह्यतम पद एक बार आया गीता भर में 700 श्लोकों में। वो बात बताई है कि मन मना भो मत भक्तो मध्याजी मानो भगवान के चरणों के शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का आश्रय न रख करके आधार लेना चाहिए, आश्रय लेना भगवत एक भगवान का आश्रय, माम एकम शरणं व्रज, अनन्य भाव से भगवान के शरण जाना। उसे भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसकी प्राप्ति के लिए खास मनुष्य मिला, उसके लिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में क्या चीज है कि भगवान को अपना मानना। भगवत प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। तत्व ज्ञान की महिमा है, तत्व ज्ञान से भी अधिक भगवत प्रेम की महिमा है। तत्व ज्ञान में तो मतभेद होते हैं और भक्ति में उदाई मतभेद नहीं रहते। भक्त सबका आदर करता है, ज्ञानवान है, बैरागी है, वो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और भक्त भी अपने सिद्धांत के अनुसार चलता है। परंतु भगवान का भक्त होने से सबके साथ प्रेम करता है। भगवान का भक्त वही हो सकता है जो सबके साथ प्रेम करे, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, सबको सुख पहुंचावे, सबका हित करे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे बड़े सेठ का कोई मुनि होता है, वो सेठ का मुनि होता है तो सेठ के बाल बच्चों का सबका ही नौकर होता है। वो ऐसे भगवान का भक्त होता है, वो सब प्राणी जितने वो सबका ही आदर करता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जी पाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब सीताराम 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 है। पुरुष है वे सबके सब राम जी है और स्त्रियां वो सीता है, ये माता पिता है हमारे। तो श्री राम मैं सब जग जानी, जितना जगत है सबका सब सीताराम 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 ऐसे उनको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान के भक्त होते वो सबके भक्त होते, और सबके भक्त नहीं होते वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते, क्यों भगवान सबके हैं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये मेरा अंश है, अनादिकाल से मेरा अंश है। तो जैसे मैंने बताया कि सेठ का नौकर होता है, उन बालकों का भी नौकर ही होता है, ऐसे भगवान का भक्त होता है संपूर्ण बच्चों का। मानो वे जलचर है, थलचर है, लघुचर है, जीव अनेक होते हैं। जल में रहने वाले होते हैं, पृथ्वी पर घूमने वाले होते हैं, आकाश में घूमने वाले होते हैं, श्वेतज है, इंद्र अंडज है,
जरायुज है, उद्भिज है, 4 खाड़ी बताइए। सब जीवों को वो श्री राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। तो सबका भक्त होता है, सबका आदर करता है, सबका सम्मान करता है, सबको सुख पहुंचाता है। शास्त्र की और कुल की मर्यादा रखते हुए वास्तव में सबका हित चाहता है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, वास्तविक हित कैसे हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधर्म आई। दूसरों का हित हो इसके समान कोई धर्म नहीं है, और किसी को पीड़ा देना इसके समान कोई पाप नहीं है। इस वाले सबकी सेवा करना है। प्रजा की सेवा करने से राजा खुश होते हैं, बाल बच्चों की सेवा करने से माता पिता खुश होते हैं। ऐसे संपूर्ण जीवों की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस बात से भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई। जो भक्त होता है वो संसार मात्र का भक्त होता है, सबको सुख पहुंचाता है। नाटक में जैसे जो स्वांग आता है वो अपना ठीक पार्ट खेलता है तो जनता सब राजी होती है, और जनता के राजी होने से वो कंपनी का मालिक खुश होता है। ऐसे हम जहाँ रहें, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी जाति में हो, किसी संप्रदाय में हो, सबको खुश करना, सबका हित करना, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता से सबको सुख पहुंचाना। तो सब राजी होते हैं। तो दर्शक राजी होने से वे ताले लगाते हैं कि ये आ जाए हमारे, फिर आ जाए, उससे मालिक खुश हो जाते हैं। इस तरह से भाइयों बहनों, मात्र जीव के राजी होने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है। ऐसा भगवत भक्त होता है। ऐसे भक्त होते हैं, बड़े आनंद होते हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की प्रजा मात्र के वो भक्त होते हैं। तो छोटे हो बड़े हो, सबका हित हो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार बर्ताव करते हुए सबकी हितैषिता उनके अंतःकरण में रहती है। जैसे बालकों का हित हो तो उसको पढ़ाते हैं, शासन भी करते हैं, परंतु उनका हित कैसे हो। ऐसे कोई रोगी हो तो उसका हित कैसे हो। सन्निपात में आ जाए, वैद्य के साथ विरोध करता है तो भी वैद्य समझता है कि सन्निपात में है, वो चाहे कुछ नहीं बोले, वैद्य उसका हित करता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, सबका हित करते हैं। तो भक्ति एक बहुत ही बढ़िया है। सब भक्तों की मदद भगवान करे भाई, भक्तों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए, ये भगवान का बल है और किसी का बल नहीं। ये तन बल, धन बल, बाहुबल, चौथो बल है राम। शूर किशोर सभी बल हारे थे हरिनाम। भगवान का नाम है एक। बोले न जानो को ये अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि हो ये तो मान जाऊं। संत कहते हैं मेरे को बोलना नहीं आता, प्रार्थना करनी नहीं आती, पर एक बात मैं जानता हूँ कि संसार में जिसके कोई नहीं होता है उसके आप होते। तो रघुनाथ के कोई नहीं था तो भगवान से खूब मौज से भरे, आनंद से रहा, उसे ही अपने जीवन बिताया। तो भाइयों से बहनों से कहना है, आप भगवान के नाम का उच्चारण करें। कलयुग है, कल एक दोष निधि राजन, दोषों का खजाना है, पापों का खजाना, महान दुराचार होते हैं कलयुग में। इसमें ये ऐसी एक वो महान गुण है, इसमें एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत। भगवान के नाम का कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है, सब तरह से रक्षा होती है, लोक और परलोक सब तरह। इस बात से भगवान बदल गए। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव चारों ही वेदों में है, चारों ही युगों में है, और कली विशेष। कलयुग में नाम की महिमा विशेष होती है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भगवत रूपारा। नहीं कलि कर्मन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में भगवान का नाम है वो एक अवलंबन है खास, उसमें लग जाते सच्चे हृदय से। चारों युग में प्रभाव है, पर कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। जैसे कोई वृक्ष होता है उसमें फल लगते हैं ऋतु आने पर, ऐसे ही चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली में ये कलयुग है, ये भगवान के नाम की ऋतु है। इसमें नाम फलित होता है जल्दी। राम नाम कली केसरी और कलि कशुभ, कलि का कलयुग है, कलि कशुभ हिरण्यकशिपु है। पालक जन जापक जन प्रहलाद जिम, और जप करने वाला प्रहलाद के पाल संसार। देवताओं के साध रूप राक्षस को मार करके सदा पालन करते हैं। तो नाम में लग जाओ आप। बहनों भाइयों से कहना है, नाम एक ऐसी चीज है जो भगवान को उठा लेता है। दक्षिण में भगत हुए एकनाथ जी महाराज, उसे तुकाराम संत थे। तुकाराम महाराज बड़े भक्त थे, नाम के जापक थे, भगवान के नाम को जप करते थे। उन्होंने अभंग बढ़ाए थे, पद बढ़ाए थे, भगवान के बड़े सुंदर पद बनाए थे। तो पद बनाए तो एक पंडित जी ने द्वेष किया, अरे तुम नीची जाति के हो, ऐसे पद बनाते हो, ठीक नहीं करते हो। बड़ी ताड़ना करी, क्या आज्ञा क्या होती है, उसको फेंक दो। तो इंद्राणी नदी बहती है वहां, उस नदी में फेंक दिया। तो फिर एक शिला पर बैठ गए और भगवान से करने लगे लड़ाई। आपने अगर नदी में फेंकवाना होता तो मेरे से बनवाए क्यों? मेरे थोड़ी शौक थी कि मैं ग्रंथ बनाऊं। आपने प्रेरणा की, आप प्रेरणा से बनाया, और बनाया तो नदी में क्यों फेंकवाया? तो उसमें एक प्रेम कलह अध्याय है तुकाराम जीवन चरित्र में। तो भगवान से लड़ाई करी और कहा देखो आप कहीं भाग सकते नहीं। जैसे मनुष्य की चोटी पकड़ दे तो वो जा कहाँ सकता है, ऐसे आपका नाम जपता हूँ, ये आपकी चोटी पकड़ी हुई है, आप जा नहीं सकते। मेरे साथ ऐसा न्याय करते, ऐसी लड़ाई करी भगवान से। महाराज वो पोस्थी है वैसी की वैसी इंद्र से दिलों के सामने आ गई। आज पंढरपुर में पंडरीनाथ के सामने वे पद गाए जाते जो तुकाराम महाराज ने बनाए थे। सबसे पहले वो पद गाए जाते हैं मंदिर में आज भी। तो ऐसे भक्तों का काम भगवान करते हैं बड़े विचित्र ढंग से। विश्वास होना चाहिए, मन विश्वास भगति नहीं थे राम। क्यों विश्वास पाते हैं, ये विश्वास साधन है, विश्वास मात्र उपाय है। तो भगवान का विश्वास करके करता है। भगवान से लड़ाई करनी तुकाराम महाराज ने, बड़े भक्त थे। स्त्री भी बड़ी पता पड़ता में लड़ती थी, पति से लड़ाई करती थी, ऐसी स्त्री थी उनकी। वो अपने सुबह उठ करके चले जाते भंडारा, एक वहाँ पर्वत है, उस पर्वत में जाकर भजन करते। स्त्री वहां से भोजन लेकर जाती। तो महाराज जा रही थी और भगवान को गाली देती थी कि तुमने मेरे पति को बिगाड़ दिया, तुमने भजन में लगा दिया, मेरी पति का नाश कर दिया, घर का काम नहीं, वो जाकर भजन करते बैठे। अब वो कहाँ भोजन कराऊं, कहाँ गए, ऐसे जाती थी भोजन कराती थी। एक दिन वहां जाते जाते कांटा कट गया जोर से। अब वो पीड़ा हुई और कहने लगी भगवान तुमने काम किया, तुम्हें मेरी पति का नाश कर दिया और तुम मेरे पीछे लगे हो, कांटा लग गया। तो भगवान एक द्वारा बन कर आए, बोले भाई तेरा मैं कांटा निकाल देता हूँ। निकाल दे भैया, मैं जाती हूँ। पति को भोजन करा पीछे आती, लड़ाई करती थी, ठीक है पति की आज्ञा पालन करती। और भजन की बात उनको स्वाद ही नहीं थी, ये तुम छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, ये तो मेरे प्राणों से प्यारा कैसे छोड़ दू। तो ऐसे भक्त होते वो भगवान में लगे रहते, दूसरों की परवाह नहीं करते। इस तरह से भगवान की भक्ति कलयुग में विशेष फलित होती है। एकनाथ जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी महाराज है, ऐसे सब भक्त हुए दक्षिण में बड़े बड़े। आज भी दक्षिण में उनका प्रचार है
और लोग प्यारे से गीता को पढ़ते हैं और नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन और कार्तिक की एकादशी दिन लोग आते हैं, यात्रा लाखों की भीड़ होती है वहाँ। एक चातुर्मास में रहा था मैं, तो देखा बहुत लोग आते हैं पंडरीनाथ के यहाँ पर और भगवान नाम का कीर्तन करते, मस्ती से हारते, कीर्तन करते हुए अपना मृदंग बजाते हुए, झांझ बजाते हुए मस्त हो जाते कीर्तन। आज इस कलयुग में भी ऐसा नाम का प्रचार है। तो इस तरह से रघुनाथ भक्त हुए। तो आप लोगों से कहना है कि नाम की महिमा कलयुग में विशेष है। चाहूँ श्रुत चाहूँ जो नाम पढ़ता हूँ प्रभाव है, पर कल विशेष, कलयुग में विशेष महिमा है। इस समय में नाम लिया हुआ बहुत जल्दी कल्याण करता है। मुख नामना मकारी बहुधा निर्धर्म शक्ति तत्कार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदं दुर्दैव मीदृशमिहाजनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु हुए बंगाल में, बड़े विद्वान थे, पर सब छोड़कर भगवान को बदलने लगे। कीर्तन का प्रचार आज भी चैतन्य महाप्रभु का बनाया हुआ बंगाल में कीर्तन चलता है। बड़े प्रेम से लोग कीर्तन करते हैं। ऐसे महाराज संत हुए, ऐसे भक्तों की विचित्र विचित्र कथा है। तो कलयुग में विशेष उसकी महिमा है। जितने सज्जन हुए, जितने संत हुए, मैंने संतों की वाणी भी पढ़ी है, संस्कृत ग्रंथ पढ़े हैं, हिंदी के ग्रंथ भी पढ़े हैं और भाषा की बातें भी सुनी है। दो बात की महिमा विशेष मिली हमें 8 ग्रंथों में, संतों की वाणी में, जिन्हें महात्मा गुणों की वचनों में। एक तो सत्संग और भगवान का नाम। इन दो की महिमा जैसी और किसी साधन की महिमा मैंने नहीं सुनी। इतनी पढ़ी है कि बहुत ही ज्यादा महिमा, जिसमें कलयुग में भगवान नाम की महिमा विशेष है। तो आप लोग कहना है सरल सीता राम 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 राम। आपको जो नाम प्यारा लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, जो नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम को आप जपे। और जैसा आज दिन तक आपने भगवान के नाम को सुना, भगवान के स्वरूप को सुना, और आपके भीतर बैठ के भगवान साकार होते हैं, आपके बैठा के निराकार होते हैं, आपके बैठ के मन में सगुण होते हैं, आपके बैठ के निर्गुण होते हैं। आपके आज दिन तक जितना श्रवण मनन विचार करने से भगवान का जैसा रूप आपके ध्यान में आया, और निस्संदेह आपके निर्विकल्प रूप में ऐसा भगवान का रूप है, उसी को आप याद करें और भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें। असली भगवान जना देंगे। सो जाने जय देव जनाई, भगवान जना देंगे, वो होगा असली ज्ञान। अपने मन से उतना ज्ञान नहीं होगा। इस बार से भगवान का भरोसा करके नाम से बहुत कीर्तन में सत्य से लग जाओ, फिर देखो मौज ही मौज हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो ये सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निवाहू। लोक और पर लोक दोनों को नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान ने कलयुग को देख करके आपने किया अपनी जितनी शक्ति थी वो अपने नाम में रख दी। कलयुग यज्ञ नहीं करते, दान नहीं करते, तप नहीं करते, जप नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। थोड़ी तो उम्र होती है, पैसा पास में नहीं है, निर्वाह मात्र करते, उनके लिए नाम जब बड़ा शुभ साधन है। कोई पैसे लगे नहीं, कोई विधिया नहीं, यज्ञ आदि कितनी विधिया, कितना खर्चा लगे, सबसे तेज भगवान का नाम है। इस नाम के जप में लग जाए, नाम नाम अकार बहुधा निर्सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्ति लगा दी और स्मरण के लिए समय नहीं बांधा। रात में जपो, दिन में जपो, सुबह सुबह शाम को जपो, जिस वक्त आप उसी वक्त जपो। और ऐसे जाति का भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, हरिजन हो, कोई काम हो, किसी जाति में, किसी कुल में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई काम हो, अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार भगवान का जैसा स्वरूप समझा वैसा समझ, और अपनी संप्रदाय के अनुसार जिस नाम की दीक्षा शिक्षा मिली है उसी नाम में तत्परता से लग जाओ
और नारद जी महाराज ने कहा कि राम सकल नाम ते अधिका। रामायण के अरण्य कांड में पंपा सरोवर पर भगवान विराजमान थे, वहाँ नारद जी आए। नारद जी के मन में आया कि मैंने शाप दिया भगवान को कि तुम अपनी स्त्री के लिए रोते फिरोगे, तो आज सीता के लिए घूमते फिरते हैं, अब जाकर मिलूं। एकांत ने कहा महाराज मेरा ब्याह होता था, आपने होने नहीं दिया। तो भगवान ने कहा मेरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो तो बड़े लड़का के समान होते हैं, और अमानी दास होते हैं छोटे बच्चे की तरह। तो बच्चे तो छोटे बच्चे की माँ जितना निगरानी रखती है, ख्याल रखती है, बड़े की नहीं। तो वो समझती है कि बड़ा है आप शयान है खा लेगा, और छोटे बड़े की सदा ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाल ही राखे मातारी। जैसे बालक की रक्षा करिए ऐसे करो सदा तिनके रखवारी। छोटे लोग नारद मैं नहीं चाहता कि तेरा ऐसे दुर्दशा हो, तू कहता ब्याह हो जाता, ब्याह मेरा हुआ देख ले क्या दशा हुई। इनमें फायदा नहीं है, फायदा भजन में है, मेरे भजन में लग जाता था। तो हमारे वरदान मांगो, बोलो वरदान मांगो। कहा गया राम सकल नाम अनते अधिका, हो नाथ अग खगन बधिका। आपके जितने नाम है, 1000 नाम है। महाभारत में सहस्र नाम आता, भागवत में आता है, पुराण में आता है, कई जगह सहस्र, पद्म पुराण में सहस्र नाम आया, बड़ा विषय महाभारत में भी आया। तो कई सहस्र नाम है, तो हजारों भगवान का नाम। नारद जी ने कहा कि राम सकल नाम अनते अधिका, सबसे अधिक राम नाम हो जाए महाराज। हो नाथ अग खगन बधिका, पापों के समूह का नाश करने वाला आपका नाम हो जाए, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। वो भगवान के नाम है राम। इसका जप करो भाइयों बहनों, सुबह शाम। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपशीर। जैसे कोई जगह बैठे हो, यूं कैसे बैठे कि तेरे बाप की है जगह, इससे सिद्ध हुआ कि बाप की जगह को उठाने वाला नहीं। तो नाम है हमारे बाप का नाम, हमारे प्रभु का है, जिनके हम अंश है। ममई वांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो भगवान के नाम में हमारा अधिकार है। ऐसे नाम को अपना समझकर और भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम का जप होता है, भगवान के नाम का स्मरण होता है, न भगवान के नाम का कीर्तन होता है। कीर्तन गाजा बाजे के साथ जोर से होता है, सब मिलकर करते हैं। और जब साधारण राम 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 ऐसे करते हैं, और स्मरण बैठ के एकांत चुप मन ही मन से भगवान का नाम लिया जाता है। वो जितना गुप्त होता है, जितना एकांत वो बढ़िया होता है, और कितना जितना ही तुमल ध्वनि से जोर से होता है बाजे बाजे के साथ, उतना ही वो विशेष लाभदायक होता है। किसी तरह से नाम में लग जाए, चाहे स्मरण में लग जाए, चाहे जप में लग जाए, चाहे कीर्तन में लग जाए, सावधानी रखेगा हरदम भगवान का नाम हमारे चलता रहे, कभी नाम छूटे नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करें, हे नाथ मैं कभी भूलूं नहीं। सज्जनों बहनों, एक बात है, भगवान से हरदम प्रार्थना करो। सुबह नींद खुले तब से लेकर और जब तक शाम को नींद न आ जाए तब तक 2-4 मिनट में भगवान हे नाथ भूलूं नहीं, और नाम के जब राम 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 करते रहो, और भीतर ही भीतर मन से कह रहो हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलूं नहीं, कृपा करो नाथ। ऐसे भगवान के कहने से नाम स्मरण होगा, और भगवान की कृपा से होगा, उसको छोड़ दे सकते। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते रहे, दिन भर प्रार्थना करते रहे। थोड़ी मिनट 2 मिनट 4 मिनट के फिर कहते हे नाथ मैं भूलूं नहीं, 5 मिनट के फिर कहते, 1 मिनट में फिर कहते हे नाथ भूलूं नहीं, और नाम का जप करते रहे। अगर इसी विधि से आप नाम करो तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। तो भगवान से प्रार्थना करने से छूटेगा नहीं। अपने बल से साधन करो तो उसमें छूटने की संभावना रहती है, पर भगवान के बल से करोगे तो भगवान की कृपा से नाम छूटेगा नहीं, और नाम विशेष फलीभूत होगा। आपको खुद को मालूम होगा, नाम जपने वालों को बड़ा बड़ा परिचय होता है। एक संत मिले थे, वो कहते थे मैं नाम जप करता हूँ, तो जब नींद आती सो जाता हूँ तो भगवान उठा देते, जैसे कोई प्यारा मित्र उठावे ऐसा हाथ लगा, उठो कन्हैया
भगवान का नाम जपो, दिखते नहीं जाते। अचानक शब्द आता है, आवाज आती है, कैसे होते कैसे। हम एकांत में बैठे भजन करते हैं, भगवती सुनेगा, संसार में लगा तो हवा से कुमार होता, फराक बोलता है, एक उन्हें खुल जाती। ऐसे भगवान चेताते हैं, बहुत आवाज होती। आप गली में चल रहे हो और घर में कोई बात कर रहे हैं, उस बात में आपके प्रश्न उत्तर दे रहे, ऐसे भगवान उत्तर देते हैं। अचानक पुस्तक को खोलो, पुस्तक उसमें खोलो तो आपकी बात मिल जाएगी। व्याख्यान में जाओ, मन में बात है तो उस व्याख्यान में बात आ जाएगी। भगवान के सिखाने के कई तरीके, कई तरह के सिखाते हैं। जो भगवान के शरण हो जाता है उसमें भजन भी भगवान कराते हैं, रक्षा भी भगवान करते हैं, सहायता भी भगवान करते हैं। योगक्षेमम भाम मैं अप्राप्ति की प्राप्ति करा देता हूँ और प्राप्ति की रक्षा करा देता हूँ, ऐसा भगवान कराते हैं। उस भगवान के शरण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, हो राम को नाम। तो थोड़ा नाम सुन।